हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मात्रा। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं। अब मात्रा क्या होती है हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर तो आप सभी जानते ही हैं ना। हमारी हिंदी में ये जो स्वर हैं ये 11 हैं। ठीक है, ए आ ई से लेकर ओ औ तक। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर होते हैं जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। अब मात्राएं क्या हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप ही क्या है? मात्रा। अब स्वरों का बदला हुआ रूप कैसे है? हमारा ये जैसे आ से आम है, इसको हम जब भी कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राम, अब हम राम इस तरीके से लिखते हैं। इस आ के लिए हम क्या चिन्ह यूज करते हैं? ये जो चिन्ह हमने प्रयोग किया ये हमारी क्या है? मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आ आया है वो हमारी क्या है? मात्रा। यानी ये क्या है? स्वरों का बदला हुआ रूप है। अब देखिए, स्वरों के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा। या उच्चारण करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो देखिए, अब हमारे स्वरों की हम मात्राएं देख लेते हैं। पहला है हमारा ए। ठीक है, ए जो हमारा होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे ये हर एक व्यंजन के साथ, जैसे हमारा कै है तो कै के साथ हम कै कैसे बनाते हैं? कै प्लस ए। यानी ये जो हमारा वर्ण होता है ये हर एक व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा अगला आ। ठीक है, आ यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो आ है हमारा, उसके लिए हम मात्रा चिन्ह यूज करते हैं। ये हमारा ये जो चिन्ह है वो हम आ की मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे कुछ वर्ण कैसे हो गए, कुछ शब्द देख लेते हैं आ की मात्रा के, जैसे काम, राम, दाम। इस तरीके के हमारे जो शब्द हैं वो इसमें किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? आ की मात्रा का। ठीक है, अब आती है हमारी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई, इस तरीके से हम छोटी ई लिखते हैं और उसके लिए जो मात्रा प्रयोग की जाती है वो है हमारी ये वाली मात्रा। ठीक है, इसके लिए कुछ शब्द हम देख लेते हैं, जैसे दिन, रवि, कवि। ठीक है, ये हमारे जो मात्राएं हैं इनमें ये देखिए ये छोटी ई की मात्रा प्रयोग की गई है। इसमें ई की जगह हम बोल तो रहे हैं ई, लेकिन हम इसमें ई लगा नहीं रहे हैं। ई के स्थान पर हम एक मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं और वो है हमारी छोटी ई की मात्रा। अब आती है अगली हमारी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई हम इस तरीके से लिखते हैं और उसके लिए जो मात्राएं प्रयोग करते हैं वो है हमारी ये। अब जैसे हमारा है खीर, झील, नदी, इनमें जो हमारी ये मात्रा प्रयोग की गई है वो क्या है? हमारी बड़ी की मात्रा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आती है हमारी छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, ये है हमारा छोटा ऊ। हम लिखते हैं इस तरीके से हैं और जो मात्रा लगती है हमारी वो कुछ इस तरीके से लगती है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द देख लेते हैं हम यहाँ। धुन, सुन, बुन, गुड़िया, कुटिया, कछुआ। ठीक है, इनमें हमारा जो ये ऊ प्रयोग हुआ ये हमारा ऊ की मात्रा का चिन्ह है। अगला है हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ का चिन्ह कैसा होता है हमारा? ऐसे हम बड़ा ऊ लिखते हैं और ये हमारी बड़े ऊ की मात्रा है। अब ये देखिए, भूल, भै बड़ा ऊ ले, भूल। झूठ, झै बड़ा ऊ ठे, झूठ। सूरज, ठीक है, सै ऊ रे जय, सूरज। उसके साथ ही जादू। ठीक है, जादू में भी हम कौन सी मात्रा का प्रयोग करते हैं? बड़े ऊ की मात्रा का। अब उसके बाद आती है हमारी री की मात्रा। ठीक है, री से ऋषि हम लिखते हैं ना। ठीक है, ये तो हम री से ऋषि लिखते हैं हमारी हिंदी में,
और इसकी मात्रा होती है ये, जो हमारे वर्ण के नीचे लगती है। जैसे अब हम देख लेते हैं हमारी री की मात्रा, जैसे गृह, ठीक है, पितृ, यहाँ पर जो मात्रा नीचे लगी है वो है हमारी री की मात्रा, ठीक है। अब अगली है हमारी ए की मात्रा। ए की मात्रा को देखें, हम ए इस तरीके से लिखते हैं और उसकी मात्रा हमारी वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे से ए ब, सेब, कै ए ले आ, केला। इस तरीके से जो हमारी मात्राएं हैं वो कौन सी हैं? ए की मात्रा। जैसे देश, खेल, देख, मेज, ठेला, खेत, देव, सपने, ठीक है। अब आती है हमारी बड़ा ए की मात्रा, जिसको हम ए भी बोलते हैं। ये हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब हम मात्राएं चढ़ाते हैं, इसकी मात्राएं बनाते हैं, तो इस तरीके से मात्रा लगती है। अब इसमें हमारी मात्रा कैसे लगी? पे, अ, रे, पैर, ठीक है। अब हमारी ये बन गई पैर, ठीक है। जैसे अब हमारी आई की मात्रा हम कैसे लगाएंगे? देखिए, हमने बताया था कि हमारी आई की मात्रा का साइन ऐसे लगता है, तो इसकी मात्रा के लिए हम देख लेते हैं। मैं, ए, ने, आ, मैना, ते, ए, रे, ने, आ, तैरना, ठीक है। तो ये हमारी है बड़ा ए की मात्रा। अब हम अगली मात्रा हम देखते हैं हमारी ओ की मात्रा। अब ओ हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हम जैसे इसमें देख रहे हैं कि मात्रा हमारी यही है, तो इसी तरीके से हम वर्ण के ऊपर इस मात्रा को चढ़ाते हैं। जैसे चोर, चे ओ रे, चोर, ठीक है। कै ओ टे, कोट। इसके अलावा खोज, जोकर, ये सारे हमारे ओ की मात्रा के वर्ण हैं, ठीक है। अब हमारा हम अगला वर्ण देखते हैं। अगला है हमारा औ, ठीक है। औ की मात्रा देखिए ए, और ये जो दो मात्राएं हैं हमारी, इससे देखिए हमें पता चल रहा है कि हमारी मात्रा कौन सी लगेगी, ये वाली, ठीक है। तो अब हम इसके वर्ण देख लेते हैं, कुछ शब्द देख लेते हैं हमारा इससे रिलेटेड। जैसे औरत, ठीक है। इसके अलावा फौज, ठीक है। औ की मात्रा है ये, तो फौज, औरत। इसके अलावा हम हमारी जो दो मात्राएं हैं वो प्रयोग करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की, वो है हमारी अंग और चंद्रबिंदु और ए। ये जो हम लगाते हैं, जैसे पंख, पे, अंग, खे, पंख, चे, अंग, दे, आ, चंदा। ये जो हमारी मात्राएं हैं वो किसकी हैं? अंग से अंगूर की, और ये मात्रा वर्ण के ऊपर चढ़ाई जाती है। अब हमारी जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु हमारा कैसे लगता है? ए के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु। हमारा जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है चंद्र बिंदु, जैसे आँख, ठीक है। उसके अलावा पूंछ। अब ए की जो हमारी मात्रा होती है उसको हम कहते हैं विसर्ग, ठीक है। इसके पीछे दो डॉट हमारे जो लगते हैं वो हमारी होती है विसर्ग। जैसे पुनः, ये जो हमारा साउंड करता है वो एक तरीके से है की तरह साउंड करता है, पुनः, अतः, ठीक है। इस तरीके से हम इसको है की तरह साउंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने री की मात्रा आपको बता दी है। ये जो हमारी मात्राएं हैं ये हमारा एक चार्ट है, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सी मात्रा के हमारे, देखिए नीचे शब्द दिए हुए हैं मात्रा के, यहाँ आपका वर्ण है
और यहाँ उससे रिलेटेड मात्रा है और ये उसके कुछ शब्द हैं। तो इससे आप अपनी जो रिवीजन है उसको अच्छे से कर पाएंगे। आई होप कि आप सभी को मात्रा समझ आई होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय।